स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज से हम प्रॉपर यूनिट वाइज मैनेजमेंट सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टोटल यूनिट्स का ओवरव्यू दे दिया था कि कौन सी यूनिट्स में हम क्या पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 1 का ओवरव्यू देता हूं और फिर पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस है, जिसमें आपको पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू मिलेगा, वो है। अगर हम उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार डिटेल से देख लेते हैं, तो पहला जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ द बिजनेस आएगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस में हम देखेंगे कि सर्विस टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन से होते हैं और ट्रेड टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन से होते हैं। अगर मैं आपको सर्विस टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करूं तो सर्विस मतलब जब हम किसी को सर्विस देने जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मेरे घर की लाइट खराब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन को फोन करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन आता है, मेरे घर की लाइट ठीक कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, मेरे घर पे आके सर्विस दे रहा है, तो वो एक सर्विस टाइप का बिजनेस है। ठीक है। दूसरा टाइप होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज को बनाना, कुछ मैन्युफैक्चर करना, तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी बनाते हैं लोग, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में आ जाता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, तो अगर आपके उसमें देखूं तो कोई एक कंपनी ये होगी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जो कि ट्रांसफार्मर बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है, तो उनका बिजनेस क्या कहलाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस कहलाएगा। अब तीसरा टाइप का बिजनेस होता है ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस। ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि चीजों को बनाता है, जो ट्रांसफार्मर बनाया। अब एक बीच में मिडलमैन और होता है, जो मिडलमैन करता है मैन्युफैक्चरर से चीजों को खरीद करके एंड यूजर तक चीजों को पहुंचाता है। जैसे हमारा ग्रोसरी वाला या होलसेल डीलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और आगे बेचता है, तो वो ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस का पार्ट आ जाता है। आई गेस आप लोगों को टाइप ऑफ बिजनेस में सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस क्या है और ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, ये तीनों आपको एकदम से क्लियर होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग में हम लोगों को, जिसमें हम डील कर सकते हैं। तो पहला जो है वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस इंडस्ट्री, सेकंड जो है हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्ड हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री और फोर्थ हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है। तो प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है, जहां पे हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग चीजों से को हम जहां पे हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, कहीं से गेहूं खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, कहीं से कुछ और चीज खरीदती है गेहूं से रिलेटेड, कहीं से शुगर खरीदती है, तो उसको प्रोसेस करती है, तो वो आ जाएगा प्रोसेस इंडस्ट्री का पार्ट। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको प्रोसेस इंडस्ट्री का देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। हम सबके घरों के बगल में कहीं ना कहीं एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी होती है। वो क्या करती है कि प्रोसेस्ड फूड बनाती है, तो वो सारा प्रोसेस इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड जहां पे ट्रेड होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, कॉटन इंडस्ट्री एक टेक्सटाइल टाइप की इंडस्ट्री। कॉटन मतलब जो हम कपड़ा पहनते हैं, कॉटन टाइप ऑफ कपड़ा हो गया। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा टाइप का कपड़ा होता है जिसको हम लिनन बोल देते हैं, तो लिनन टाइप ऑफ भी एक कपड़ा है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही पार्ट आ जाता है। ठीक है। तीसरा आ जाता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल मतलब जहां पे केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बनती हैं, जहां चीजों को मिलाया जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा पेंट फैक्ट्री का। पेंट फैक्ट्री में क्या होता है, अलग अलग केमिकल को मिला करके अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। तो पेंट बनता है, नीले रंग का पेंट बनता है, उसमें नीले रंग का कुछ कलर डाला जाता है, कुछ रेजिन डाला जाता है, अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं, वो हमारा केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद आता है एग्रो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टास्क होते हैं वो एग्रो इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। एग्रो इंडस्ट्री में अगर हम सिंपल मैं आपको बात करूं कि खेती से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है।
जब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे इस यूनिट में, उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप अपने दरवाजे और कंपनीज को के लिए खोल रहे हो ताकि वो आपके साथ बिजनेस कर सके या आप उनके साथ बिजनेस कर सको। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया कोई एक चीज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, वो इंडिया मैन्युफैक्चर करने के बाद किसी दूसरे देश में भेजती है। सिमिलरली वो देश कोई और चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो चीज यहां भेजती है। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही या ग्लोबलाइजेशन के होने के बावजूद ही हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है। इंडिया के ग्लोबलाइजेशन के रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। और आखिरी में हम ये यूनिट खत्म करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, जो कि आपके पेटेंट, कॉपीराइट, इससे रिलेटेड। अगर मैं कोई एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे लेट सपोज आप एक फ़ोन बनाते हैं, उसका कैमरा कैसे लगा है, 4 कैमरा लगा है, 3 कैमरा लगा है, शटर लगा है, ये सारा पेटेंटेड होता है। टेक्नोलॉजी पेटेंटेड होती है। पेटेंट के बाद उसको फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो जो पेटेंट कराता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है या किसी और को उसके राइट्स देता है, वो बात की बात है। तो ये सारा का सारा हमारा IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट में टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में।